तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में शिलाद नाम के एक मूर्तिकार रहते थे। शिलाद का जीवन महादेव की भक्तियों पत्थरों को जीवंत करने में बीतता था। उनका एक ही सपना था, भगवान शिव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना जिसे देखकर स्वयं महादेव भी मुस्कुरा दें। वर्षों की मेहनत के बाद शिलाद ने एक विशाल श्वेत पत्थर पर महादेव का स्वरूप उकेरा। वह प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन शिलाद संतुष्ट न ही थे। उन्हें लगता था कि इस पत्थर में वह जीवंत ज्योति नहीं है जो महादेव के साक्षात दर्शन में होती है। एक रात भारी वर्षा और तूफान आया। शिलाद अपनी कुटिया में बैठे जप कर रहे थे, तभी एक घायल वृद्ध सन्यासी उनके द्वार पर आए। शिलाद ने अपना सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा की। सन्यासी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम क्या चाहते हो? इस संसार की कोई भी वस्तु मांग लो। शिलाद ने हाथ जोड़कर अपनी अधूरी प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे महादेव की यह प्रतिमा केवल पत्थर न रहे, बल्कि संसार को शांति और प्रेम का संदेश दे सके। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इस प्रतिमा में प्राण चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। शिलाद के पास केवल उनकी छेनी और हथौड़ा था, जिनसे वह कलाकृतियां बनाते थे। उन्होंने बिना सोचे उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही शिलाद ने अपना अहंकार, अपनी कला का साधन त्याग दिया, उस प्रतिमा से एक अलौकिक प्रकाश पुंज निकला। वह वृद्ध सन्यासी अचानक लुप्त हो गए और उनके स्थान पर स्वयं भगवान आशुतोष प्रकट हुए। महादेव ने मधुर स्वर में कहा, ग्रेटर देन शिलाद, तूने पत्थर में मुझे नहीं खोजा, बल्कि अपनी सेवा और त्याग में मुझे पा लिया। कलाकार जब अपनी कला को स्वयं से बड़ा मान लेता है तो उसमें ईश्वर का वास हो जाता है। ग्रेटर देन। महादेव ने उस प्रतिमा को स्पर्श किया और वह पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराने लगी। आज भी माना जाता है कि उस स्थान पर जो भी सच्चे मन से पत्थर के कंकड़ को भी छूता है, उसे महादेव के अंश का अनुभव होता है। इस कहानी का सार, भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि भक्त के निस्वार्थ भाव और त्याग में वास करते हैं। महादेव के दर्शन के बाद शिलाद की बनाई वह प्रतिमा अब साधारण पत्थर नहीं रही थी। उस प्रतिमा से एक निरंतर शांति की लहरें उठती थीं। दूर दूर से लोग उस मुस्कुराते महादेव के दर्शन के लिए आने लगे। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजा चित्रसेन वहां आया। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत गर्व था। उसने शिलाद से कहा, मूर्तिकार, तुम इस प्रतिमा को मेरे महल के स्वर्ण मंदिर में स्थापित कर दो। बदले में मैं तुम्हें सोने की मुहरों से तौल दूंगा। शिलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराजन, महादेव महलों के बंदी नहीं हैं। वे तो खुले आसमान और भक्त के हृदय में रहते हैं। ये प्रतिमा यहीं रहेगी। राजा को ये बात अपमानजनक लगी। उसने क्रोध में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि प्रतिमा को बलपूर्वक उठा लिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने प्रतिमा को छुआ, वे पत्थर की तरह जड़ हो गए। वे न हिल पा रहे थे, न बोल पा रहे थे। राजा डर गया। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी मंदिर के परिसर में एक दिव्य शांति छा गई। प्रतिमा की आंखों से एक ऐसी करुणा झलकी कि राजा के हाथ से तलवार गिर गई। उसे बोध हुआ कि ईश्वर को बल से नहीं, बल्कि समर्पण से पाया जाता है। शिलाद का अंतिम पाठ। राजा चित्रसेन शिलाद के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। शिलाद ने उसे उठाते हुए एक अनमोल बात कही, ग्रेटर देन, हे राजन, पत्थर को देवता बनाने के लिए चोट सहनी पड़ती है और मनुष्य को महादेव के करीब जाने के लिए अपना अहम त्यागना पड़ता है। जिस दिन आप अपनी प्रजा की सेवा को ही शिव की पूजा मान लेंगे, उस दिन आपके महल का हर पत्थर शिव में हो जाएगा। ग्रेटर देन। कहते हैं कि राजा चित्रसेन ने उस दिन राजसी ठाट छोड़कर प्रजा की सेवा का संकल्प लिया। शिलाद ने फिर कभी दूसरी प्रतिमा नहीं बनाई। उन्होंने अपना शेष जीवन आने वाले भक्तों को ये सिखाने में बिता दिया कि सेवा ही सबसे बड़ा शिव मंत्र है।
समय बीतने के साथ वह स्थान एक महान तीर्थ बन गया, जिसे आज भी लोग उस मूर्तिकार के नाम से याद करते हैं जिसने पत्थर में भगवान नहीं बल्कि भगवान में प्रेम को ढूंढा था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।